माता की भारत माता की। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय शिक्षाविद भंवरलाल जी जानू, पूर्णमल जी, कुमाराम जी गिंधाड़ा, वेद प्रकाश जी पूनिया, उल्लासमल जी शिखवाड़ और इस कैंपस में पधारे हुए अन्य अतिथिगण, आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज से 79 वर्ष पहले हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किए, कितने कितने उन्होंने बलिदान दिए, कितना उन्होंने त्याग किया। उस त्याग का ही परिणाम है कि आज हम इस तरह खुले कैंपस में हमारे राष्ट्रीय पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व को हम बहुत ही शानदार तरीके से मना रहे हैं। इस दिन हमें हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी दी, उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए हमें शपथ लेनी होती है कि इस आज़ादी पर कहीं भी कोई किसी तरह की आंच नहीं आए, कोई ठेस ना पहुंचे। इसके लिए हमारा जो शिक्षा तंत्र है, हमारा जो पारिवारिक सामाजिक संस्कार है, हमारे राष्ट्रीय मूल्य है, ये जो चीज़ें हैं वो हमारी इस आज़ादी को बनाए रखने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। और उन्हीं मूल्यों को, उन्हीं चीज़ों को याद करने के लिए हम हर साल ये स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्योंकि हम अभी एक पूरी तरह से भौतिक रूप से तो आज़ाद हैं, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी हम आज़ाद नहीं हैं। उसके ऊपर गांव में खास करने वाला काम इस मोबाइल ने भी कर दिया है। मोबाइल के तो इतने हम गुलाम होते जा रहे हैं कि पता ही नहीं लग रहा कि हम इसके गुलाम हैं। तो इसका भी हमें इस आज़ादी की पर्व पर ध्यान रखना है। और मैं यहाँ थोड़ा सा इस पर्व से हटकर बात करूँगा। हालांकि वो बातें पूर्णमल जी ने, शिक्षाविद भंवरलाल जी जानू साहब ने कह दिए। बस उन्हीं बातों को मैं मेरे शब्दों में, मेरे कॉन्सेप्ट में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें न केवल विद्यार्थियों के काम आएगी, बल्कि अभिभावक और टीचर्स के काम आएगी। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं सिगमंड फ्रायड, उनको मैंने खूब पढ़ा है। उनको पढ़ने के बाद मैंने थोड़ी मेरी चीज़ें मिलाकर एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जो अक्सर मैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ शेयर करता हूँ। अब वो कितना काम आता है, कितना काम नहीं आता है, वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ें वही काम करती है। पूर्णमल जी ने भी इशारों में बताया, भंवरलाल जी ने भी बताया। ये कॉन्सेप्ट है सीखने का। सीखने और समय का संबंध बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा कैसे है ये मैं थोड़ा आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहूँगा। हालांकि टाइम की कमी है, फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ लीक से हटकर चीज़ें ऐसे अवसरों पर आए ताकि काम आए। सीखने का और समय का बहुत ज़्यादा संबंध है। इसका दो तरह से मैं आपके सामने रखूँगा, एक तो उम्र के हिसाब से और एक हमारा जहाँ समय बीतता है उसके हिसाब से। उम्र के हिसाब से सिगमंड फ्रायड ने भी काफ़ी लिखा है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ा सा सरलीकरण किया है कि हर किसी के समझ में आ जाए। क्योंकि इस तरह के लेखक का नाम लेते हैं तो लगता है यार पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा।
तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो उम्र के हिसाब से 5 साल में बच्चा 50% चीजें सीख चुका होता है। आप गौर से सुनिए, विशेषकर टीचर्स और पेरेंट्स, 50% चीजें बच्चा 5 साल की उम्र तक सीख चुका होता है और 10 साल की उम्र तक बाकी बची हुई 30% चीजें सीखता है और उसके बाद 15 साल की उम्र तक बाकी बची हुई 20% चीजें सीखता है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 साल तक, यानी इसमें 14-15 हो सकता है, 15-16 हो सकता है, 20% की जगह 19 हो सकता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग एक ये आइडिया है। तो 15-16 साल तक बच्चे को जितना सीखना होता है वो सीख लेता है। उसके बाद हमारे ये प्रश्न आएगा तो वो उस समय इंग्लिश बोलना नहीं जानता, लेकिन वो 20-25 साल की उम्र के बाद में कैसे सीख लेता है? वो खाली मॉडिफाई करता है, खाली उसका अभ्यास करता है, कहीं न कहीं चीजें उसके 15 साल से पहले आ चुकी होती है, उसके बाद में वो इन्वायरमेंट के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से वो चीजें इम्प्लीमेंट करता है। तो मेरा एक तो ये है कि सीखने का जो उम्र के हिसाब से जो समय है वो है 5 साल, 10 साल और 15 साल। ये थोड़ा सा सबसे ज्यादा जो बच्चा सीखता है इसी उम्र में सीखता है। उसके बाद में सीखने को समय का बहुत ज्यादा संबंध है। बच्चे का जहां समय बीतता है, नहीं केवल बच्चे का, उससे बड़े युवक का, बुजुर्ग का, यानी किसी भी इंसान का जहां समय बीतता है वहां से जाने और अनजाने में हम सीखते रहते हैं। ये देखो, शब्द मैं हमेशा ही बहुत ध्यान करके बोलता हूँ ताकि उन शब्दों का वही अर्थ निकाला जाए जहां मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। यानी जहां हमारा समय बीतता है, चाहे बच्चे हैं हम, चाहे हम अभिभावक हैं, कोई भी हैं, हम वहां से जाने और अनजाने में सीखते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों की, क्योंकि पेरेंट्स की लगभग शिकायत रहती है। हालांकि मैं कोई स्कूल नहीं चलाता, न मैं कोई स्कूल की वकालत कर रहा हूं, लेकिन मैं एक मेरे सिद्धांत को एक्सप्रेस कर रहा हूं। बच्चे का समय कहाँ बीतता है? पुलमल जी ने बताया 1/4 समय स्कूल में बीतता है। बिल्कुल, नो डाउट, 1/4 समय स्कूल में बीतता है, बाकी 3/4 समय उसका स्कूल के बाहर बीतता है। स्कूल के बाहर का मतलब गली, मोहल्ला, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, घर, वहां बीतता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा स्कूल से कितना सीखेगा? 25%। जितना बच्चे ने सीखा है उसका 25% बच्चा स्कूल से सीखेगा, 75% बच्चा स्कूल से बाहर सीखेगा। अब आप तय कर सकते हो कि स्कूल 100% भी प्रयास करेगी तो वो 25% ही कर सकते हैं। स्कूल के हाथ में हमारा बच्चा सिर्फ 25% है, उससे ज्यादा नहीं है। 75% बच्चा हमारे हाथ में, हमारे मोहल्ले के हाथ में, हमारे पड़ोसियों के हाथ में, हमारे रिश्तेदारों के हाथ में, गलियों के हाथ में, जहां जहां बच्चा समय बिताता है उसके हाथ में, उन परिस्थितियों के हाथ में है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका बच्चा 25% भी नंबर लाता है तो स्कूल की कोई कमी नहीं है। अब देखो, थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट अलग तरीके का है, ऐसी बातें आपने नहीं सुनी, लेकिन मैंने बहुत पढ़ा है, सिगमंड फ्राइड को पढ़ा है, और चीज़ों को पढ़ा है, बच्चों को पढ़ा है, साइकोलॉजी ये पढ़ी है। उस आधार पर मैंने 10-15 सालों के एक मेरे शोध के हिसाब से मैंने ये निष्कर्ष निकाला है। अब मेरा इस पर इतना विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से यही चीज़ें काम करती है। मैं घर में भी ऑब्जर्व करता हूँ, संस्थाओं में जाता हूँ वहाँ भी ऑब्जर्व करता हूँ, पेरेंट्स में भी ऑब्जर्व करता हूँ, जब बातें होती है वहाँ भी ऑब्जर्व करता हूँ। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसको मैं प्रीफर नहीं करता। मैंने कहा कि जहाँ हमारा समय बीतता है वहाँ से जानने और अनजाने में सीखते हैं। एक उदाहरण देता हूँ आपको, कैसे सीखते हैं। गालियां आज तक हमने कभी न तो सिखाई है न सीखी है, लेकिन जहां भी जरूरत पड़ती है, चाहे बच्चा हो चाहे हम हो, अच्छे से बोल लेते हैं। ये क्या है? ये वातावरण है, ये हमारे आसपास जो चीजें घटित होती है, आसपास जो चीजें चलती है वहां से सीखते हैं। कोई पर्टिकुलर किसी ने टीचर नहीं लगाया कि मेरे बेटे को आप अच्छी अच्छी गालियां सिखा दो ताकि इसको जरूरत पड़े तो काम में ले सके, लेकिन वो काम में लेता है जब उसको जरूरत पड़ती है। कहां से सीखता है बच्चा? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया?
तो इससे एक बात ये भी निकल के आती है कि बच्चा जहाँ समय बिताता है वहाँ निश्चित रूप से सीखता है। अब हमें ये देखना है कि बच्चा समय कहाँ बिताता है। 25% बच्चा कहाँ बिताता है? स्कूल में। और 75% बच्चा कहाँ बिताता है? अपने गली मोहल्ले यानी स्कूल के बाहर। लेकिन एक निष्कर्ष और बताता हूं मैं आपको, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी बहुत कमजोर है। जब तक हमारे पास कैलकुलेशन या गणित के नॉलेज नहीं है तो हम चीजों को नहीं समझ सकते, नहीं निष्कर्ष निकाल सकते। गणित एक ऐसी चीज है जो निष्कर्ष चाहे कहीं भी निकालने हो काम आएगी। अब मैं परसेंटेज पर बात करता हूँ। पूरे सेशन में यानी पूरे साल में, पूरे साल का मतलब क्या होता है? देखो थोड़ा गौर से सुनिए, बहुत अच्छी आपके लिए सीरियस बात है। पूरे साल का मतलब होता है 365 दिन। पूरे साल का मतलब 365 दिन होता है। आप किसी से पूछ लेना बोले, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होते। हम कहते हैं कि यार पूरे साल बच्चा स्कूल गया कुछ नहीं सीखा, ये बिल्कुल 365 दिन स्कूल गया है हमारे हिसाब से और कुछ नहीं सीखा, हम ब्लेम कर रहे हैं। तो क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कमजोर है। 365 दिन में बच्चा स्कूल सामान्य, देखो मैंने निष्कर्ष निकाला है समझने के लिए, ऊपर नीचे हो सकता है। गुरुजी बैठे शिविर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन बता सकते हैं कि शिविरा पंचांग में लगभग 365 दिनों में 220 दिन स्कूल खुलता है। गुरुजी क्या मैं सही कह रहा हूँ? और इसका एक औसत बच्चे के साथ करें कि एक औसत बच्चा जो स्कूल आने वाला है वो न ज्यादा आता है न कम आता है, उसको मैंने समझाने के लिए, हो सकता है 5-10 दिन ऊपर नीचे हो, उसको मैंने कैलकुलेट किया 180 दिन। एक औसत बच्चा स्कूल जाने वाला पूरे सेशन में यानी 365 साल में 180 दिन स्कूल जाता है। अब 180 दिन 365 का परसेंटेज निकालोगे तो अलग आएगा। 365 दिन स्कूल जाता है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि बच्चा जहां समय बिताता है, जितना समय बिताता है उतना ही वहां से सीखता है। अब जब बच्चा कितने दिन स्कूल जाता है? अभी 365 दिनों में, 365 दिन में स्कूल में कितने दिन स्कूल में बिताता है एक सामान्य बच्चा? आपसे ही पूछूंगा मैं, कितने दिन? 365 दिन में एक सामान्य बच्चा कितने दिन स्कूल में बिताता है? कितने दिन? चलिए मैं मेरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा देता हूं। 180 दिन सामान्य दिन, जबकि 180 दिन नहीं है। अब आप और सुनिए ध्यान से। दिन का मतलब होता है 24 घंटे। दिन का मतलब होता है 24 घंटे। बच्चा एक दिन जाता है 6 घंटे बिताता है, ये पूर्णमल जी ने भी कहा है, हम भी जानते हैं, सारे जानते हैं। एक दिन समय बिताने के लिए बच्चे को 4 दिन स्कूल जाना पड़ेगा। कितने दिन? 4 दिन स्कूल जाना पड़ेगा एक दिन बिताने के लिए। तो 180 दिन जो बच्चा स्कूल गया है उसने कितने दिन स्कूल में बिताए, कितना समय बिताया? आप बहुत बेहतर कर सकते हो, बहुत ही सामान्य कैलकुलेशन है। 45 दिन। 45 दिन यानी जिसको हम एक साल समझ रहे हैं वो 45 दिन में सिमट गया है। क्योंकि ये चीजें जब तक हमें समझ में नहीं आएगी हम ब्लेमिंग करते रहेंगे। ब्लेमिंग और ब्लेमिंग से ही ब्लेमिंग ही मिलेगी, रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट लेने के लिए हमारे पास निष्कर्ष होने चाहिए, हमारे पास तर्क होने चाहिए, हमारे पास तथ्य होने चाहिए। तो तथ्य ये कहता है कि एक सामान्य बच्चा स्कूल जाने वाला एक साल में यानी 365 दिन में सिर्फ और सिर्फ 45 दिन स्कूल में बिताता है, जो परसेंटेज के हिसाब से लगभग 12.5% आता है। हो सकता है 13 आ जाए, कोई बात नहीं। अब बताइए आपका बच्चा 12.5%, 13.5%, अगर आपने घर पर दूसरी कोई व्यवस्था नहीं करी है पढ़ाई की तो लाता है इतने अंक तो सुफिशियंट है। आपका बच्चा स्कूल में सुफिशियंट सीख रहा है, घर में आपने एक्स्ट्रा उसके लिए पढ़ाई के लिए अगर कुछ नहीं किया है, कोई आपने इन्वायरमेंट नहीं दिया, कोई माहौल नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, वो 12.5% नंबर लाएगा। क्योंकि 12.5% ही वो सीखेगा, क्योंकि उसने समय 12.5% ही बिताया। तो मैं विश्वास कर सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट मेरे आपके समझ में आया होगा और आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान करके चलोगे तो निश्चित रूप से आप ब्लेमिंग से बाहर निकलोगे और बच्चों को ऑब्जर्व करोगे कि ये बच्चे कहाँ से कैसे सीखते हैं।
और मोस्टली एक बात और बताता हूँ, बच्चा सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताता है ये और मैं बता देता हूँ। जो मैंने उम्र निर्धारित करी है 5 साल, कहाँ बिताता है 5 साल? मोस्टली घर में अपनी माँ के साथ। इट मीन्स 50% चीजें उसने माँ से, अपने घर के नजदीकी मेंबर से सीखी है, 50% चीजें। बाकी 30% 10 साल तक थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है, वो पड़ोसियों के संपर्क में आता है, रिश्तेदारों के संपर्क में आता है, गली मोहल्ले में संपर्क में आता है और स्कूल जाता है और घर में भी रहता है। और फिर वो 10 साल से 15 साल थोड़ा और उसका विस्तार होता है समय का। तो यहाँ भी मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चा जो भी सीखता है वो मोस्टली घर से ही सीखता है। गुरुजी निर्देश दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन उसके संस्कार चेंज नहीं कर सकते, उसका वे ऑफ लाइफ चेंज नहीं कर सकते, उसकी फिलॉसफी चेंज नहीं कर सकते, दही का दूध नहीं बना सकते। खट्टा मीठा बना सकते हैं, मतलब वो गहरा पतला बना सकते हैं, लेकिन दही का दूध नहीं बना सकते। तो मैं समझता हूँ कि आप इस शानदार अवसर पर मेरी बात समझ गए होंगे, अभिभावकगण भी समझे होंगे, टीचर्स तो बहुत बेहतरीन समझते हैं इन चीज़ों को। तो एक बार फिर मैं मेरी बात को यहीं विराम देते हुए आप सभी को इस ग्रेट ओकेजन, ग्रेट फंक्शन ऑफ आवर कंट्री, आई congratulate you once again on this auspicious day, Independence Day 2026. Great! Thank you so much everyone to listen me carefully in this great occasion. Thank you so much. Bye.